नमस्कार, मैं हूं विवेक सिंह चौहान और आप देख रहे हैं पीपीएन न्यूज़। वैसे तो ठंड का मौसम शुरू हो चुका है, लेकिन मध्य प्रदेश में चुनावी पारा धीरे धीरे चढ़ने लगा है। सभी पार्टियां चुनाव के लिए तैयार हो रही हैं और सभी नेताओं ने कमर कस ली है। इन्हीं विषयों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं सपाक्स पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष अनुराग गोयल जी। अनुराग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। अनुराग जी, पहला सवाल मेरा ये है आपसे कि आगामी जो चुनाव होगा 2023 में दो स्थापित पार्टियां हैं, पुरानी सबसे बड़ी पार्टियां हैं, कांग्रेस है, बीजेपी है। उसमें सपाक्स पार्टी कितना दम भर पाएगी, किस हद तक लड़ पाएगी? देखिए, दोनों पार्टियां बहुत मजबूत पार्टी है, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। जहां तक आप कांग्रेस पार्टी की बात कह रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी 100 साल पुरानी पार्टी है, ये आप भी जानते हैं। बीजेपी को भी आए हुए एक अरसा हो गया। उनके सामने तो हम अब शैशव अवस्था में ही हैं, परंतु हम उनको टक्कर देने की पोजीशन में हैं। उसके उसके कुछ हमारी सोच ये है कि हमारे जो कार्यक्रम है या हमारी जो नीतियां हैं, जो सामाजिक उत्थान की हैं, वो बहुत स्पष्ट हैं। हमारा मानना ये है कि सभी पार्टियां बेरोजगारी दूर करना, गरीबी दूर करना, महंगाई दूर करना, ये सब नारे लेकर के आते हैं। लेकिन आने के बाद में चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, कभी किसी ने कोई काम किया ही नहीं। बोलते रहते हैं, लेकिन आप देखो महंगाई दिनों दिन बढ़ती जा रही है। एक आम व्यक्ति को अगर अपने जीवन को बचाने के लिए अगर पैरासीटामोल टैबलेट भी लेनी है तो भी उसकी पहुंच से बाहर है। मैं आम व्यक्ति, गरीब व्यक्ति की बात कर रहा हूँ जी। अस्पतालों के आप हाल देख सकते हैं। अस्पताल ऐसे हो गए हैं कि जैसे वहाँ पे कोई व्यवस्था गरीबों के लिए तो रह नहीं गई। व्यक्ति जाते हैं, लेकिन जो उनको दवाइयाँ मिलनी चाहिए वहाँ से मुफ्त, वो मिलती नहीं है। जो उनकी जांचें होनी चाहिए होती नहीं है। मेरा ओवरऑल कहना यह है कि खाली खाने पीने की बात या रहन सहन की बात ही नहीं है, एक चिकित्सा की भी बात है। वो मैंने एक पैरामीटर आपको उदाहरण के तौर पे दिया कि महंगाई बढ़ती जा रही है, रोजगार की कमी है, गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर जो हैं वो सतत अमीर होते जा रहे हैं। तो ज़मीनी हकीकत जो है उससे ये पार्टियां आंख मूंदे बैठी हुई हैं। सत्ता में आने के पहले तो सब लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सत्ता में आने के बाद में सब एक ही जैसे हो जाते हैं। तो सपाक्स पार्टी का क्या मुद्दा होगा, मुख्य मुद्दे क्या होंगे जिन पर चुनाव लड़ेगी, जिन पर जनता को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी? देखिए, हमारा तो रोड मैप बहुत स्पष्ट है। स्पष्टता इस बात के लिए है कि हम सभी लोगों को समान अवसर की प्राप्ति हो, चाहे वो रोजगार में हो चाहे शिक्षा में हो। हमारा उद्देश्य एक ही है कि समाज का हर तबका कहीं भी किसी भी अगर वो किसी भी सहयोग की अपेक्षा सरकार से करता है तो वो अपेक्षा उसकी खाली नहीं जानी चाहिए। चाहे वो रोजगार के मैटर पे हो, चाहे वो गरीबी के उत्थान का मैटर हो, चाहे शिक्षा का मैटर हो, सभी को समान अवसर मिलने चाहिए। हम जातिवाद से अलग हैं। हम जातिवाद पे या वर्गवाद बात पे कोई हम राजनीति करना नहीं चाहते। दूसरा हमारा एक मुख्य मुद्दा ये है कि किसानों को अवसर मिले, उनको रोजगार का अवसर मिले, वो अपनी पैदावार को बाज़ार में सीधे बेच सकें, उपभोक्ता को दे सकें। बाज़ार से एक चैनल ख़त्म होनी चाहिए। गरीब जो किसान हैं उनको वो मौका ही नहीं मिल रहा है। उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, उनके पास समझ नहीं है, उनके पास में शिक्षा नहीं है। इस चीज़ को समझने के लिए, एंटरप्रेन्योर बनने के लिए क्या करना पड़ता है, ऐसी गवर्नमेंट की कोई योजनाएं ही नहीं है। और जो थोड़ी बहुत हैं वो भी पहुंच नहीं पाती। बाबू शाही में या लाल फीता शाही में और सूली चढ़ जाती हैं। एक बहुत अच्छे अभी मैं मुद्दे देख रहा था कि
किसानों के लिए सरकार ने कई योजनाएं चला रखी हैं, उसमें ऋण वगैरह भी बांट रहे हैं उनको। तो आप भी, मेरा मानना है कि आप किसानों को ले किस ओर जाना चाह रहे हो। आप कर्ज के बोझ तले एक किसान को आप दबा रहे हो, आप उसका शोषण कर रहे हो। आपने बड़े बड़े कॉरपोरेट्स को, जो बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, चाहे वो NBFCs हों चाहे प्राइवेट बैंक हों, आपने तो खुला छोड़ दिया कि साहब आप कर्ज दीजिए, उनकी ज़मीन मॉर्गेज रखिए, उनका घर बार मॉर्गेज रखिए या उनसे गारंटी लीजिए, और किसान अगर आपका कर्ज नहीं चुका पाता तो आप वसूली करिए बढ़ा चढ़ा करके। कर्ज का जंजाल आपने किसानों तक पहुंचा दिया, अभी तक व्यापारियों तक था। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि किसानों को कर्ज नहीं देना चाहिए, फिर उनकी मदद कैसे करनी चाहिए? सर, आप कर्ज मत दो, आप उनको बीज दो, लेकिन ईमानदारी से दो। आप फर्टिलाइज़र दे रहे हो, ईमानदारी से दो। आप उनको आप सब्सिडी में आप इंस्ट्रूमेंट्स दे रहे हो, आप लेकिन ईमानदारी से दो। लेकिन आप ईमानदारी से नहीं देते। आप फर्टिलाइज़र आपने योजना बना रखी देने की सब्सिडाइज, लेकिन वो पहुंचती नहीं है, वो मिलती नहीं है। लाइन लगाते हैं, ट्रक लूटना पड़ता है उनको, क्योंकि फसल का समय निकल जा रहा होता है। सब पक्ष पार्टी अगर आई सत्ता में तो ये 100% है कि वो सभी किसानों के कर्जे को तुरंत माफ़ करेगी। क्योंकि किसान अगर नहीं खड़ा हुआ और किसान का अगर दमन हो गया तो आप अपने पैर से, अपने हाथ से अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हो। आप स्वयं का दमन कर रहे हो, आप अपनी GDP का दमन कर रहे हो। आप खिलाओगे क्या? आप बाहर एक्सपोर्ट क्या करोगे? आप लाओगे कहाँ से पैसे? तो आपने तो एक ऐसा जाल बुन दिया उद्योगपतियों के लिए कि वो उससे प्रॉफिट निकालें, और जो व्यक्ति गरीब किसान है उसका शोषण हो, वो कर्ज के जाल में फंसता चला जाए। मतलब किसानों की कर्ज माफ़ी मुख्य मुद्दा होगा सपाक्स पार्टी के लिए? पर खाली कर्ज माफ़ी एक मुद्दा नहीं है, चहुमुखी विकास भी एक मुद्दा है ना। किसान कैसे चलता है? किसान कैसे चलता है? किसान वो तो नहीं है जो बड़ी बड़ी कारों में घूम रहा है। किसान उससे इतर भी है। मैं 10% अगर मान लूँ कि जिनकी रोडें हाईवे पे आ गई या शहरी क्षेत्रों के पास में हैं और उन्होंने खूब पैसा बना लिया, खाली वो किसान तो नहीं है। आप अंतरिक्ष से देखिए हिंदुस्तान की तस्वीर, तो आपको समझ में आएगा। आप तो एक छोटे से हिस्से में रहते हो, बाकी हिस्से में तो खेती बाड़ी होती है। वहाँ पे आज इंदौर से अगर आप निकलते हो और 40 किलोमीटर दूर जाते हो, 50 किलोमीटर दूर जाते हो, तो वहाँ पे आपको किसान दिखाई देता है कि नहीं देता है, धूप में काम करता हुआ? वो किसान है, उसको चाहिए मदद, लेकिन उसको आप मदद नहीं दे रहे हो, आप उसको कर्ज के जाल में फंसा रहे हो। आपने पूरे हिंदुस्तान का औद्योगिकरण और व्यवसायीकरण कर दिया। तो व्यवसायीकरण आप करो, लेकिन जिस आदमी का व्यवसाय है मुनाफा उसको कमाने दो ना। उसकी मेहनत से मुनाफा जो है वो उद्योगपति कमाएं। ऐसा कैसे चलेगा? बड़े व्यापारी कमाएं, कैसे चलेगा? उसको तो कुछ नहीं मिल रहा, वो कब जाएगा? मैं तो इतना अरसा हो गया सर, 40 साल की तो समझ होगी मेरे को कि मैं दुनियादारी 10 साल की उम्र से समझने लग गया रहूँगा। तो मैं किसान को तो आज भी वैसे ही फटे हाल देखता हूँ, गाँव की हालत आज भी देखता हूँ। आप बोल रहे हो मैंने बिजली पहुँचा दिया, मोबाइल फ़ोन दे दिया, रोज़गार क्या दिया? आपको एक बहुत अच्छी सी मैं बात बताता हूँ सर, कि एक प्रोग्राम में मैं गया था, उसमें गांव के सरपंचों का एक ट्रेनिंग का प्रोग्राम था, सरकार चलाती है जी। और उसमें उनको बताया जाता है कि आपको करना क्या क्या है अपने ग्राम पंचायत के सरपंचों को समझाने के लिए, बताने के लिए। मैं भी क्या, आपको जान के आश्चर्य होगा कि अधिनियम के अंदर ये लिखा हुआ है कि कोई भी ग्राम पंचायत सहकारिता के स्वरूप अपना करके व्यापार कर सकती है, लोगों को रोजगार दे सकती है। आज तक नहीं हुआ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि
एक दो उदाहरण होंगे कि जहाँ पे हुआ हो, लेकिन उस दिन जो मैं जिस प्रोग्राम में गया था वहाँ पे मैंने वहाँ का 20-22 सरपंच आए थे गांव के। उन सभी से मैंने पूछा, उनको यही नहीं मालूम कि सहकारिता का ऐसा कोई उनके पास में मॉडल भी है इस अधिनियम के अंदर, कि वो उसको अपना गांव के लोगों को रोज़गार दे सकें, रोज़गार से लगा सकें, उसमें से कमाई से कर सकें और अपने गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकें। वो तो सरकारी इमदाद पे टिके हुए हैं, योजनाएं जो आ रही हैं उस पे टिके हुए हैं। पैसा आएगा तो सब काम होगा। तो ये जो फंड जनरेशन के प्रोग्राम्स हैं, ये सब बताए नहीं गए, बताए जाते भी नहीं। तो आपको क्या लग रहा है कि अब 40 साल, अगर मैं अपनी बात कर रहा हूँ, 75 साल तो देश को आज़ाद हुए हो गया। शुरुआती दौर को मैंने मान लिया कि साहब बहुत स्ट्रगल का पीरियड था, किसी देश को खड़ा होने में बहुत समय लगता है, लेकिन इस 40 साल में भी मैंने कोई बहुत बड़ा बदलाव देखा नहीं। आप घर घर आप लाइट पहुँचा दिए, आपने वहाँ पे इंटरनेट पहुँचा दिया, मोबाइल पहुँचा दिया, उससे क्या विकास हो गया गाँव का? आप फंड दे रहे हो, उससे गांव का विकास हो गया? नहीं, बीजेपी तो कह रही है कि हमने सड़कें पहुंचा दी, बिजली पहुंचा दी, पानी पहुंचा दिया, शिक्षा भी दे रहे हैं। सर, शिक्षा दे रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं? आप मेरे को एक बात बताओ सर, इनके छोटे छोटे से आंगनबाड़ी केंद्र हैं जी। आप न्यूज़पेपर उठा के देख लें सर, आंगनबाड़ी के अंदर कितनी अनियमितताएं हैं। टीचर ही नहीं पहुंचते, टीचरों को पैसा ही नहीं मिलता, कंटिजेंसी में है शायद वो लोग, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में, उनको पैसा नहीं मिलता। मिड डे मील खा जाते हैं लोग, अपने घर ले जाते हैं। कर तो आप सब रहे हो, लेकिन वो हो कहाँ रहा है जमीन? मोदी जी का कहना था कि हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। भ्रष्टाचार कितना खत्म हुआ समाज में से? क्या आपको अपना काम कराने के लिए सरकारी महकमे में पैसा नहीं देना पड़ता? वसूली नहीं होती? क्या थाने में आज भी आप जाओ, रिपोर्टें लिख ली जाती हैं चुपचाप? अधिनियम है, कह रहा है, लॉ कहता है कि उनको सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कई बार बोला कि साहब FIR तो तुरंत लिखनी चाहिए जी। लिखी जाती हैं। लैंड रेवेन्यू के मैटर्स में क्या पैसे नहीं खाते, नहीं लेते लोग? छोटी छोटी चीज़ों में। अब तो मैं ये कह रहा हूँ, मैं एक शब्द यूज़ किया था अभी मैंने, अराजकता। ये अराजकता वसूली की इतनी बढ़ चुकी है सर कि अब तो आम ठेले वालों से, रास्ते में बैठने वालों से, रोजगार करने वालों से, जो बेचारे दिहाड़ी हैं, जो 200-400-500 रुपए की सब्जी लेकर के रोड पे बैठते हैं, उनसे वसूली हो रही है। एक सरकारी स्कूल मॉडल स्कूल क्यों बने, या अलग से मॉडल स्कूल क्यों बनाए? सभी सरकारी स्कूल मॉडल स्कूल बनाया जा सकता, जिसमें मध्यम वर्गीय व्यक्ति का बच्चा पढ़े। वैसे सरकार का ही काम है कि शिक्षा देना, चिकित्सा देना, रोटी पानी की व्यवस्था करना, शेल्टर की व्यवस्था करना जी। और ये जो सार्वभौम अधिकार हैं, ये तो फंडामेंटल राइट्स में कवर अप है हर व्यक्ति के लिए। आप टैक्सेस क्यों देते हो भाई? डायरेक्ट टैक्सेस की मैं बात नहीं करता, इनडायरेक्ट टैक्स तो सभी देते हैं जी। आप चारानी की एक गोली खरीद रहे हो बाजार से, उसमें भी टैक्स है, वो सभी आदमी दे रहे हैं, तो सबका अधिकार है। तो परिवर्तन होगा, लोगों की समझ, लोगों को समझ आएगी, समझ रहे हैं। ये पार्टी, हमारी पार्टी जो करना चाहती है सामाजिक उत्थान के लिए, वो हम लोगों तक, जन तो लोगों तक लेके जा रहे हैं। और हमें यकीन है कि हम इस बार आगामी विधानसभा चुनाव में यहाँ की सभी इस्टेब्लिश पार्टियों को एक जोरदार टक्कर देंगे और लोग हमें ले करके आएंगे, हमारी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ेगी। ये तो 100% मैं आपको कह रहा हूँ कि ये तो होना ही है, इसमें कोई शक शुबा नहीं।
चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपने जो बातें कही अब जनता को समझा पाएंगे और आगामी विधानसभा चुनाव में आपको इसका लाभ मिलेगा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। तो अभी हमारे साथ बात कर रहे थे मध्य प्रदेश के सपाक्स पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष अनुराग गोयल जी, जिनका ये कहना है कि दोनों ही स्थापित पार्टियों को आगामी चुनाव में कड़ी टक्कर देने वाली है सपाक्स पार्टी। हमारी शुभकामनाएं उनके साथ है। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं किसी और हस्ती के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।